गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम और सभी भक्तों का स्वागत श्री वृंदावन धाम में। हरि बोल। तो हरे कृष्णा, आज हम चेन्नई डिसाइपल संघ की ओर से हिज ग्रेस मधुमंगल प्रभु जी का स्वागत करते हैं और सभी भक्तों का स्वागत है श्रवण उत्सव 2020 में। आज हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ गुरु महाराज की गौरव और लीलाओं का गुणगान करें हमारे साथ। तो प्रभु जी का अगर इंट्रोडक्शन कराएं तो प्रभु जी बहुत ही मधुर कीर्तन करते हैं और प्रभु जी की कथाएं जो होती हैं बहुत रोचक होती हैं। प्रभु जी गुड़गांव मंदिर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रभु जी दिल्ली का जो राधा पार्थसारथी मंदिर है वहाँ के म्यूजियम की भी पूरा हैंडल करते थे प्रभु जी। और प्रभु जी का वृंदावन धाम से बहुत लगाव है और प्रभु जी का गुरु महाराज के साथ बहुत ही स्नेह है और गुरु महाराज प्रभु जी को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपते हैं। तो अब हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हमारे साथ प्रभु जी गुरु महाराज की गौरव और लीलाओं का गुणगान करें प्रभु जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका स्वागत है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अब भाई हम जिन भक्तों से चर्चा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी भक्त दक्षिण भारत साइड के ही ज्वाइन किए हैं या अन्य स्थानों के भी हैं इस समय? प्रभु जी ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड, जैसे सिंगापुर, कनाडा, हर जगह जैसे यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो सब हमारे गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर सब ज्वाइन करके इसको ज्वाइन करते हैं प्रभु जी। सो मुंबई से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, चेन्नई से भी, चेन्नई कांग्रीगेशन से भी हैं डिवोटीज। सो इट इज सर्कुलेटेड एवरीवेयर प्रभु, सब जगह। ठीक है, अभी हम किसी भी जो भक्त लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए, स्पेशली जिन्होंने एटलीस्ट जूम पे एंटर किया है, जो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, वो जैसे भी रहे, एटलीस्ट जो भक्त लोग जूम पर आए हैं उनको अपना वीडियो ऑन करना चाहिए, जिससे कि ऐसा फीलिंग ही ना आए कि हम इम्पर्सनल लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दो लोग सुनने के लिए आए हैं। अगर आप मतलब आपको शर्म आ रही है वीडियो ऑन करने में, नो प्रॉब्लम। फेसबुक, यूट्यूब, बड़ी अच्छे फैसिलिटीज भी है हमारे पास। तो वीडियो ऑन करने से पर्सनलिज्म रहेगा। एक तो वैसे भी कोरोना की वजह से भक्तों के दर्शन नहीं होते, ऊपर भी भक्त लोग अपना कैमरा बंद करके बैठ जाएंगे रास मूर्ति को की जाए तो कैसे चलेगा। तो हम अभी चर्चा शुरू करने से पहले मंगलाचरण करके फिर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से भक्तों से प्रार्थना है कि अगर संभव हो तो अपने कैमरास ऑन करके रखें, जिससे कि हम भी देखें कि हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं वो लोग कौन हैं और वो कितने इंथुजियास्टिक हैं, कितने उत्साही हैं गुरु महाराज के बारे में सुनने में। हाँ, अगर संभव नहीं है दैन इससे डिफरेंट थिंग। कई बहुत लोग फटाफट जूम से छोड़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम फेसबुक या यूट्यूब पे सुन लेंगे, यहाँ पर कैमरा ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब ये बहुत अच्छा आप लोगों का कार्यक्रम शुरू किया है आप लोगों ने। आई थिंक इट्स अ वीकली प्रोग्राम। हर हफ्ते महाराज के विषय में सुनते हैं। ये एक ऐसी चीज है, लाइक आप जिसके बारे में बोलते हो और सुनते हो, यस प्रभु जी, से अटैचमेंट हमारा होना शुरू होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बोलते रहो, रोज नेगेटिव बोलो, तो उससे भी एक काइंड ऑफ अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। और जिस दिन उस व्यक्ति के बारे में बात ना हो तो मन खिलबला सा रहता है कि अरे यार आज मैंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं, चाहे वो मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, चाहे दुश्मनी के कारण बोल रहा हूँ। जिस व्यक्ति के बारे में ज्यादा हम बोलते हैं या सुनते हैं, उससे हमारी आसक्ति होने लगती है। लोग किसी मूवी के बारे में चर्चा करते हैं तो मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे अटैचमेंट होती है, उनसे अट्रैक्शन होता है। और एक लड़का जो है अपनी सो कॉल्ड प्रिया के विषय में चर्चा करता है तो उससे और अटैचमेंट हो जाती है। एक माँ हर समय अपने बच्चे के बारे में चर्चा करती है तो उसकी अटैचमेंट ऑलरेडी होती है और वो बढ़ती चली जाती है। और ये सारी अटैचमेंट जितनी भी हैं संसार के अंदर, सबका एक स्वभाव है। और वो स्वभाव क्या है? वो हमारे को इस संसार के अंदर बांध देती है। सारी अटैचमेंट, चाहे ये संसार के अंदर जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, जितने भी अट्रैक्शन हैं, जितने भी संबंध हैं, वो सब बांधते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए क्या बोला जाता है इनको? बंधु बांधव, मतलब बांधने वाले। और हम बड़े खुश होते हैं ये हमारे बांधने वाले लोग हैं जी, ये हमारा बंधु है, ये हमारे को बांधने वाला है। बड़े बड़े प्रेम से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सब बंधन के कारण है। फिर क्या किया जाए? अब भगवान कपिल देव कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विधु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये जो हमारी अटैचमेंट घर में, परिवार में, बच्चों में, पत्नी में, पति में, तरह तरह की चीजों में बनी हुई है, अटैचमेंट को हम खत्म नहीं कर सकते। क्या करना है? वही अटैचमेंट, उसी प्रकार का आकर्षण हमारे को जागृत करना है साधु गुरु के लिए, वैष्णव के लिए, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके लिए। ऐसा करने से क्या होगा? मोक्ष द्वारम अपावृतम। श्रील प्रभुपाद जी इसके और इसके आगे पीछे के तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनसे आसक्ति रख करके, तो बिना किसी प्रयास के, मतलब कई जन्म प्रयास करके उतनी भक्ति नहीं कर सकता था, पर गुरु की भक्ति का अंश उसको मिलना शुरू हो जाता है। आप मानिए कि गुरुदेव जो है हमारे, वो अमेरिका में कहीं पर हैं, प्रचार कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, और यहाँ पर आप भारत में या किसी भी क्षेत्र में दृढ़ता से उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और प्रेम के साथ उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं और उनका चिंतन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप जहां जो कर रहे हैं, करते करते शायद आप उतनी दिव्य भक्ति ना कर सकें, परंतु केवल इस प्रयास से, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने के भाव से, उनका चिंतन करने से, उनका स्मरण करने से क्या होगा कि वो भक्ति कहीं पर भी कर रहे हो, उस भक्ति का अंश हमारे को मिलना शुरू हो जाएगा। हम मतलब शायद हम कई जन्मों में ऐसी भक्ति ना कर सकें। इसीलिए तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, ये शाम संस्मरणात् मात्रम सद्यो पुनन्तु वै गृहे। जिनके स्मरण मात्र से ही, केवल अगर हम इनका स्मरण कर लेते हैं, तो ऐसे साधु गुरु का केवल स्मरण करने मात्र से क्या होगा? हम
पूर्ण परिवार के साथ शुद्ध हो जाएंगे, पूरे परिवार के साथ। और स्मरण करने की विधि क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके विषय में सुनना। तो ये बहुत अच्छी विधि है। और देखा जाता है भक्तों का जीवन में भी कि जब हम गुरु के विषय में सुनते हैं बार बार, तो उनकी आज्ञा का पालन करने में भी मन लगता है। हम देखते हैं गुरु महाराज को कितने साल हो गए शिला प्रभुपाद से उनको मिले, और तो और प्रभुपाद को डिसअपियर हुए। पर आज भी आप सुबह जब महाराज अपने श्री विग्रह की पूजा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे सामने स्पीकर रखा हुआ और स्पीकर पे प्रभुपाद जी का प्रवचन चल रहा है जो गुरु महाराज सुन रहे हैं। आज भी अपने गुरु महाराज का प्रवचन सुनते हैं। हमारे लिए हो सकता है कि वो प्रभुपाद जी बड़ी बेसिक बातें बोलते हो, है ना, कि हम आत्मा है, हम जानवर नहीं हैं, वही वो बेसिक बातें हमें ऐसा लगता होगा। और वो हमारे गुरु महाराज जो कि अब भक्ति के ऊंचे शिखर पर विराजमान है, वो आज भी अपने गुरुदेव के प्रवचन को सुनते हैं। तो इस प्रकार से अपने श्री गुरुदेव के प्रति उनका आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है असीमित भाव से। और किस प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं, वैसे ही अपने शिष्यों को सेवा में लगाते हैं। और जनरली शिष्यों के मन में भाव रहता है कि हमें पता लगे जैसे कि गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, हमारे लिए कोई लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शंस हो जाए। ट्रू और फॉल्स, हम सबके मन में ऐसा रहता है ना कि कोई लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन मिल जाए। जब हम सुनते हैं कि प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को ये बोला था तो वो वही करता रहा, एक शिष्य को यही बोला था तो वो यही करता रहा, नरोत्तम दास ठाकुर को जीव गोस्वामी ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी तो वो वही करते रहे। हम सोचते हैं वाह, कब हमारे जीवन में ऐसा दिन आएगा कि गुरुदेव एक इंस्ट्रक्शन हमारे लिए देंगे, लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन। होती है किसी के मन में इच्छा या नहीं होती जानने की? होती है, ठीक है जी प्रभु, होती है। तो हमने गुरु महाराज से पूछा, तो महाराज ने 3 बार में अलग अलग उत्तर दिए, और फाइनल उत्तर जो दिया वो हम आपको बताते हैं। फाइनल उत्तर जब उन्होंने दिया वो बोले कि ये लास्ट टाइम है, ये इंक्लूसिव है। अब बताइए कि महाराज की सबसे प्रिय सेवा क्या है? कोई बता सकता है उनमें से? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और कोई? आप सोचिए गुरु महाराज लाइव, कोई गेस कर सकता है क्या चीज प्रभु जी? क्या बोला आशीष? प्रीचिंग। प्रीचिंग। सॉरी प्रभु जी, मेरा नाम अलग सा है वो। चैंटिंग एक डिवोटी बोल रहे हैं। महाराज क्या लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं किसी शिष्य को जिससे वो आशा करते हैं कि ये भगवान की सेवा में लगा रहे और भगवान के धाम जाए? क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? कोई गेस कर सकता है? रीडिंग प्रभुपाद बुक, रीडिंग प्रभुपाद बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ प्रीचिंग। और कुछ? यूथ प्रीचिंग। यूथ प्रीचिंग, यस, वो तो बहुत पसंद है महाराज। और कुछ? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो महाराज का लाइफ है, जीवन है, प्राण है महाराज का। प्रभुपाद, यस, चैतन्य मोहन प्रभु ने क्लियर कर दिया, प्रभुपाद सेवा। महाराज ने बोला जीवन की आखिरी सांस तक जहां आपको अवसर कृष्ण की सेवा करने का मिले, इस प्रभुपाद जी के आंदोलन में वो सेवा करते हैं। क्योंकि वो ये नहीं करना चाहते कि आज मैं बोल दूं ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो कल को जरूरत कहीं और होगी तो भी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा रहेगा। महाराज प्रभुपाद की हर सेवा को उसी लेवल पे देखते हैं। जो पुजारी एक जगह पे निष्ठा से पुजारी की सेवा कर रहा है, महाराज के लिए वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट सेवा है जितना महाराज के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और जितना महाराज के लिए अपने डीटीज की सेवा। आप कभी जो लोग सेवा में इन्वॉल्व होंगे उन सबको अनुभव होगा कि जब वो अपनी सेवा से, अपने सेवा क्षेत्र से कहीं बाहर होते हैं तो महाराज मिलते ही पूछते हैं वापस कब जाओगे? पहला प्रश्न। मायापुर पहुंचते ही, अगर आप रेगुलर सेवा में इन्वॉल्व हैं, आप मायापुर पहुंचे, महाराज को बड़ा खुशी खुशी प्रणाम करोगे, गुरु महाराज। महाराज बोले आप यहाँ हो, वापस कब जा रहे हो? पहला प्रश्न। क्योंकि वो चाहते हैं कि जहां पे इसकी सेवा में आवश्यकता है वहां सेवा में लगा रहे, क्योंकि पूरा इस्कॉन प्रभुपाद के लिए, गुरु महाराज के लिए प्रभुपाद का ही शरीर है। एक बार किसी ने पूछा गुरु महाराज से कि गुरु महाराज मैं आपकी पर्सनल सेवा कैसे कर सकता हूं?
एक भक्त ने मतलब भक्तों के बीच में ही पूछा कि गुरु महाराज मैं आपकी पर्सनल वपु सेवा भी तो आप ही ने बताया, महाराज ने बताया वपु सेवा का महत्व होता है, चेतन चरितामृत में वर्णन है कैसे क्या नाम है ईश्वरपुरी की सेवा, ईश्वरपुरी जी सेवा करते थे माधवेंद्र पुरी जी की। तो महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज हम भी तो वपु सेवा करना चाहते हैं अपने गुरु की। तो महाराज बोले कि आप जो भी मंदिर में सेवा कर रहे हो वो मेरी वपु सेवा है। नहीं, महाराज बोले जो भी आप मंदिर में सेवा कर रहे हो वो वपु सेवा है। तो एक दूसरा भक्त वो हैरान हो गया, बोला गुरु महाराज मेरा एक प्रश्न है, वपु सेवा का मतलब तो गुरु के शरीर की सेवा करना, ये तो आपकी वाणी सेवा हुई ना, मंदिर में सेवा करना। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप कृपा करके एक्सप्लेन करेंगे कि वपु सेवा कैसे हुई। ये वपु सेवा समझते हैं ना, गुरु के शरीर की डायरेक्ट सेवा करना, उनके चरणों की मसाज करना, उनके लिए कुकिंग करना, उनके बर्तन धोना, उनके कपड़े धो करके प्रेस करना, उनका रूम साफ करना, इत्यादि इत्यादि। तो महाराज बोले नहीं, ये भी वपु सेवा है मंदिर में जो आप सेवा कर रहे हो। तो बोला गुरु महाराज प्लीज मेरे को इसको लॉजिक समझाओ। तो महाराज जब कुछ बात बोलते हैं तो हवा में नहीं बोलते, तुरंत महाराज ने आंसर दिया कि प्रभुपाद ने बोला इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है, और इस्कॉन में आप जहां सेवा करोगे वो प्रभुपाद की वपु सेवा है, और प्रभुपाद की वपु सेवा से श्रेष्ठ दूसरी कौन सी वपु सेवा हो सकती। ये महाराज ने सॉलिड आंसर। तो इस प्रकार से गुरु महाराज हमेशा ऐसा नहीं कहेंगे कभी कि ये सेवा मुझे पसंद है या तुम्हारे को ये सेवा पसंद हो तो ये करो। वो खुद भी ऐसा ही करते हैं कि जो सेवा उनको मिलती है वो करेंगे, जहां पे आवश्यकता होगी वहां जाएंगे, और अपने शिष्यों से भी यही आशा करते हैं जहां सेवा की आवश्यकता है। क्योंकि सेवा 3 प्रकार से दी जाती है, एक हमारी क्वालिफिकेशन या हमारी जो स्किल को देखते हुए, दूसरा आवश्यकता के अनुसार कि भाई आवश्यकता कहां पर ज्यादा है, और तीसरा हमारे शुद्धिकरण के लिए कई बार ऐसी सेवा दी जाएगी जो हम ना कर पाए। 3 कारणों से सेवा मिलती है। तो जो सेवा मिल जाए, हमने देखा है महाराज को, गुरु महाराज को जब महाराज जीबीसी मीटिंग में जाते हैं, आप लोग कभी मायापुर में देखे महाराज जब जीबीसी मीटिंग अटेंड करके आए हो, किसी ने देखा कभी उनको जाते हुए या वापस आते हुए? तो जब महाराज जा रहे होते हैं, महाराज जाते समय लाइक खिलखिलाते हुए जाते हैं, एकदम सबसे मिलते हैं, आगे ओके फाइन, बिल्कुल हंसते हंसते निकलते हैं। मीटिंग के बाद आते हैं और महाराज कई घंटे तक एकदम ग्रेव बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक 4 लोगों का घर संभालना हमारे को मुश्किल लगता है। ट्रू और फॉल्स? 4 लोगों का घर संभलता है ठीक से? उसमें भी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है, ग्रहेशु कूट धर्मेशु, है कि नहीं? वो मैं उसको ऐसा कह दूंगा तो वो ऐसा सोचेगा, उसको ऐसा कह दूंगा तो ऐसा सोचेगा, ऐसा नहीं कहूंगा तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए मतलब उसमें भी छोटे से घर के अंदर भी हम कितने सारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं। परंतु जब 4 लोगों का घर संभालना मुश्किल है तो ये तो हजारों लोगों की फैमिली है इस्कॉन। महाराज 40 देशों में सेवा कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर होता होगा सेवा। और महाराज के लिए ऐसा नहीं होता है बन गया मंदिर तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, वो चला गया तो चला गया, रह गया तो रह गया। नहीं, महाराज के लिए प्राण है प्रभुपाद जी का इस इंस्टीट्यूशन। एक एक भक्त महाराज जी के लिए प्राण है, चाहे महाराज का शिष्य हो या ना हो। तो जब उस मीटिंग में जाते हैं महाराज, तरह तरह की सिचुएशंस आती हैं, और फिर क्या होता है, कई सारी सेवाएं ऐसी होती हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले नहीं पा रहा होता। फाइनली महाराज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेते हैं? इसलिए नहीं कि वो लेना चाहते थे, ही इज ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड। वो इसलिए लेते हैं कि प्रभुपाद जी की सेवा कोई तो करेगा। वो इतना सेवाएं लेकर के आते हैं जो सेवा नहीं भी लेना चाहते। एक बार मेरे को महाराज ने बोला कि मैं ये सेवा नहीं करना चाहता था। मैं बोला गुरु महाराज क्यों नहीं करना चाहते थे? महाराज बोले यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशन है, सारे मेरे गॉड ब्रदर्स होंगे सेवा में मेरे साथ, कहीं किसी के प्रति अपराध ना हो जाए। एक तो बहुत सावधान रहते हैं महाराज। तो हमने बोला महाराज आपने क्यों ले ली? महाराज बोले कोई और था नहीं जिम्मेदारी लेने वाला। एक बार ऐसे ही मैं भी एक पर्टिकुलर सेवा में था, महाराज को जाके बोला महाराज बस अब बस हो गई है, ये सेवा हम और नहीं कर सकते। इसमें कहीं पे ऐसा अनुभव ही नहीं होता हमें भक्ति करनी है, क्योंकि वो सेवा में भक्तों के साथ डील ही नहीं करना था, लेबर के साथ डील करना था, बाहर के वेंडर्स के साथ डील करना था, भक्तों के साथ तो कोई चर्चा ही नहीं थी। पूरा दिन
काफी एक्सर्शन भी बहुत ज्यादा हो जाता था। महाराज ने बोला देखो मधुमंगल, आप नहीं करोगे तो किसी और को करनी पड़ेगी, तो क्यों ये भगवान की सेवा का अवसर अपने हाथ से खोना चाहते हैं? ये महाराज का भाव है। किसी भी प्रकार की सेवा हो जिसमें आप जो सेवा की आवश्यकता हो, जैसे कि आपको लेट से आप अपने घर में हो और आपको, जैसे एक माता है, माताओं को अपने बच्चे के लिए कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और आज बच्चे को क्या हुआ, उसको फीवर हो रहा है, उसको आपकी रेगुलर कुकिंग से ज्यादा दवाई की जरूरत है। आप ऐसे कहोगे नहीं यार ये दवाई डॉक्टर मेरे को पसंद नहीं है जाना हॉस्पिटल वगैरह, मैं तो कुकिंग करूंगी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना। करेगा कोई ऐसे? कोई करता है ऐसे? यस नो नो यस, ऐसे 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 कुछ करो पता लग जाएगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करता ऐसा? भाई जो सेवा आपको पसंद है वो करो, आपको कुकिंग करना पसंद है, हॉस्पिटल कोई और ले जाएगा, घर में होगा कोई देख लेगा। आप क्यों उसके अंदर एंजाइटी लेते हो बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की? कोई बता सकता है क्यों होता है ऐसा? व्हाई? टाइप द मैसेज और स्पीक। आप लोग कैमरा अपना ऑन करोगे ना तो पता लगेगा सच में सुन रहे हो। देव शेखर प्रभु का कहना है कि वो प्रेम के कारण, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम करती है माँ, भले ही उसको मीठा मीठा सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पकवान बना करके खिलाना अच्छा लगता है, पर उस समय बेटे की अगर आवश्यकता हॉस्पिटल जाने की तो वो सब कुछ अपना खाना पीना छोड़ करके भी हॉस्पिटल जाएंगे। ये है प्रेम का लक्षण। हम दुर्भाग्यवश जब ये सेवा करते हैं तो उसको नहीं दिखा पाते भगवान की सेवा में। वहां पर हमें लगता है अरे भैया हमें तो गाना पसंद है तो हम गाएंगे, है ना, हमें प्रवचन देना अच्छा लगता है तो हम प्रवचन देंगे, उसके अलावा दूसरे काम हमसे नहीं होते जी, नमस्ते। परंतु जो सेवा का भाव होगा जिसमें वो जो देखेगा गुरु महाराज का क्या स्वभाव है, क्या करते हो, जहां जैसी सेवा की आवश्यकता होती है वो करते। दिस इज द सिम्टम ऑफ लव, दिस इज द सिम्टम ऑफ लव। इस प्रकार से महाराज स्वयं भी निरंतर सेवा में लगे। बल्कि एक बार तो क्या हुआ, अब बिट्स पिलाने में एक भक्त सेवा करते हैं जिनका नाम है श्यामा हरि प्रभु। आप लोगों ने शायद उनका नाम सुना हो कभी। काफी सीनियर और अच्छे वैष्णव हैं, यूथ प्रीचिंग भी करते हैं, और अभी वो एज ए प्रोफेसर गीता, भगवत गीता के प्रोफेसर जो हैं बिट्स पिलाने में पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी। अभी प्रभु जी क्या बोले एक दिन, बहुत पुरानी बात है, महाराज को बोले गुरु महाराज आप कभी प्लीज बिट्स पिलाने में भी आइए ना। तो महाराज बोले क्यों, क्या हुआ, इज देयर एनी प्रॉब्लम? बोले नहीं महाराज सब अच्छा चल रहा है, प्रचार सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। महाराज बोले सब प्रचार बढ़िया चल रहा है, देन व्हाट विल आई डू देयर? महाराज बोले मैं तो वहीं जाना ज्यादा प्रेफर करता हूं जहां पे कोई परेशानी है, कि कुछ सेवा कर सकूं। हम में से कोई सोचता है ऐसा, जहां परेशानी, अरे कोई परेशानी नहीं है, अरे बोले वहीं जाना चाहिए हमें, तो हम ऐसा सोचेंगे। और महाराज क्या सोचते हैं, जहां परेशानी है वहां जाऊंगा, क्योंकि वहां मेरे पास सेवा की अपॉर्चुनिटी है, सर्विस नेसेसिटी। समझ रहे हो? बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं, कि गुरु महाराज जी के बारे में ऐसा बता रहे हैं इसलिए हम भी ऐसे, हम ऐसे नहीं है। मेरे अंदर बिल्कुल विपरीत गुण है, महाराज के जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं ना वो। परंतु इस समय में क्योंकि महाराज का गुणगान कर रहे हैं इसलिए महाराज की क्वालिटी का वर्णन कर रहे हैं। आप ये मत सोचो बोलने वाले के अंदर भी वही क्वालिटी हो सकती है, नो। तो महाराज जो है बिल्कुल जहां सेवा इंपॉर्टेंट है, जहां सब सही चल रहा है, महाराज बोले तो चल ही रहा वो तो। सो वो बिल्कुल अपने आप को थका के मारने के लिए तैयार है। एक बार एक भक्त ने बोला महाराज को, देवकी नंदन प्रभु को अगर आप लोग जानते हैं, मुंबई वाले, बोले महाराज इतना ट्रैवल, एक दिन में महाराज बहुत ट्रैवल कर चुके थे। पहले तो महाराज गए यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से महाराज कुरुक्षेत्र, फिर अंबाला, एक और जगह भी गए थे, यमुनानगर होते हुए आए, यमुनानगर एक ही दिन में। और रात की फ्लाइट लेकर के महाराज मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचे अगले दिन सुबह महाराज वहां से मीरा रोड चले गए, जू मंदिर से मीरा रोड से वापस आए, और फिर वहां से अगले दिन खारघर के लिए जा रहे थे। जब जा रहे थे तो महाराज देवकी नंदन को बोले, देवकी नंदन को चलो आप भी मेरे साथ चलो। बोले महाराज मैं तो कहता हूँ आप भी मत जाओ, मर जाओगे आप, इतना सेवा करोगे तो मर जाओ। महाराज के साथ इस तरीके से बोलते हैं, वो थोड़े बड़े हैं ना मन में भी और पुराने हैं बहुत। बोले महाराज मर जाओगे ऐसे करोगे तो गुरु महाराज बोले
देवकी नंदन चिंता मत करो, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहो, मैं मरूंगा नहीं। तो बोले महाराज आप क्यों अपने शरीर की ऐसी हालत करना चाहते हो, क्यों आप इतना एक्सर्शन लेते हो? महाराज बोले उम्र तो हो ही गई है, अब मैं सेवा छोड़ के क्यों मरूं, जब मरना है तो सेवा में ही मरूं ना। करते करते ये भाव, सेवा करते करते ये गुरुदेव का भाव है। और लगे हुए हैं, कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। और जब ये बात बिट्स क्या नाम है श्यामा जी ने बताई थी, तब मैं विचार कर रहा था, एक प्रसंग आता है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे थे, कथा कर रहे थे अपने शिष्यों के बीच में। तो उन्होंने बताया कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक स्थान पर बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं ना कुरुक्षेत्र में जाके भजन करूं। ऐसा नहीं कि वो कुरुक्षेत्र में जाके भजन किए, पर उन्होंने बोला मैं करना चाहता हूँ। सारे शिष्य हैरान हो गए, ये गौड़िया वैष्णव या तो मायापुरी की बात करते हैं या वृंदावन की, और ज्यादा से ज्यादा कुछ हो गया तो जगन्नाथपुरी की कुरुक्षेत्र में जाके। आप में से कोई चाहता है कि कुरुक्षेत्र में जाके हम भजन करेंगे रह करके? गौड़िया वैष्णव नहीं चाहते। भक्ति विनोद ठाकुर जो गौड़िया वैष्णवों में चूड़ामणि हैं, आप कहते हैं सरताज हैं वो सारे गौड़िया वैष्णवों के, जिनके पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। रूपानुग वराए थे, रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स में श्रेष्ठ है वो। तो प्रश्न उठता है कि वो ऐसी बात कैसे कर रहे? सारे शिष्य हैरान हो गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कई जन्म लेने पड़ेंगे इस बात को समझने के लिए कि भक्ति विनोद ठाकुर ये विचार कर रहे हैं कि देखो वहां पर तो मैं सेवा करता हूँ, कर ही लूंगा वृंदावन में, वो तो अवसर मेरे हाथ से जाएगा नहीं, आज नहीं तो कल फिर वृंदावन में जाएंगे। पर आज कुरुक्षेत्र में राधा रानी की स्थिति क्या है, जैसे कि एक प्लेयर हो, फुटबॉल प्लेयर हो, और बहुत मेहनत करी हो उसने, बहुत मेहनत करी हो, उसके पास आखिरी अवसर हो और गोल तक अपनी बॉल को लेके जाए, धक्के खाता हुआ, गिरता हुआ, चोटें खाता हुआ गोल तक बॉल को लेके गया। अब बस गोल के एकदम करीब हल्की सी किक मारेगा, गोल हो जाएगा। अचानक कोई वहां पर आए और बॉल को किक मार के पीछे कर दे, तो ना उसको लगे यार कितनी मेहनत करके लाया था मैं यहाँ पर। मतलब राधा रानी की हालत ऐसी है कुछ कुरुक्षेत्र में, इतनी हताश है वो। राधा रानी कह रही है सोयम कृष्ण मिलित सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा हम राधिका राधा तदिदम मिल अभ्य मिल संगम सुखम। ये वही कृष्ण हैं जिनसे मैं कई सालों से मिलना चाहती थी, मैं भी वही राधा हूं। मिलने का कुछ सुख तो है मुझे, पर क्या बताऊं, हृदय दुख से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? कह रही यहाँ ताहा जहाँ राज वेशे तुम्ही संगे सब क्षत्रिय गणा ताहा गोप वेशे तुम्ही मुरली बदाना। बोले कि कितना सुंदर था वो स्थान, जमुना जी के तट पे कदम के वन में कृष्ण मुरली बजाया करते थे। कभी वंशी पट पे खड़े होकर के पंचम स्वर में मुरली वादन करते थे और गोप वेश में रहते थे, है ना। उन्होंने कपड़े भी जो पहने होते थे, धोती भी घुटने तक चढ़ा करके बांधी होती थी, ऊपर कुछ पगड़ी वगड़ी में भी फूल फल लगा रखे होते थे। क्या वेश था! और तिलक भी कोई बड़ा वैसा नहीं कि भैया क्या नाम है बढ़िया वैष्णव तिलक लगा के आ गए, और कोई बड़ा एकदम सीधी सीधी लाइनें वाला, बिल्कुल बीच में कस्तूरी से बीच में बिंदी लगाकर देसी गांव के आदमी की तरह रहते थे। क्या दिन थे वो। और अब जिनके साथ मैंने इस तरीके से इतना प्रेम किया था, आज वो मेरे को सामने खड़े हैं मेरे, परंतु क्या है, रथ हैं, घोड़े हैं, संग में इतने सारे क्षत्रिय हैं, राजा हैं, मैं कैसे इनसे मिलूं? मिलकर के भी नहीं मिल पा रहे, क्योंकि वो जो ऐश्वर्य है वो बाधा डाल रहा है। कितना दुख है। तो राधा रानी बहुत दुखी है, वहां पर संयोगिनी अवस्था में है। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सर्विस नेसेसिटी, अगर यहाँ पर मैंने कुछ सांत्वना देने का सेवा करी, कुछ सेवा करने का प्रयास किया, तो क्योंकि जहां सर्विस नेसेसिटी है, शब्द यूज कर रहे हैं सर्विस नेसेसिटी, जहां सर्विस नेसेसिटी है वहां पर जाने से क्या होगा, कृपा कई गुना ज्यादा बरसती है। क्योंकि उस समय ज्यादा, जहां जितनी ज्यादा सेवा की आवश्यकता है उतनी ज्यादा वहां कृपा। महाराज बिल्कुल इसी भाव का पालन करते हैं, जहां प्रॉब्लम है, जहां ज्यादा सेवा है, वहां मैं जाने को तैयार ऑल द टाइम। इट्स लाइक अ वॉरियर। हम लोग महाराज
को मैच नहीं कर सकते आज की जवान होते हुए भी 25-30 साल की उम्र में भी जो महाराज 76 साल की उम्र में करते हैं। 76 में जो महाराज का स्केड्यूल है, अगर हम लोग एक हफ्ता फॉलो करेंगे महाराज के साथ तो अगले हफ्ते के पहले दिन में हम निश्चित रूप से किसी आयुर्वेदशाला में पाए जाएंगे या फिर किसी बढ़िया से हॉस्पिटल में पाए जाएंगे इलाज करवाते हुए। ये सत्य बात बता रहा हूं। एक बार एक सन्यासी थे, इस्कॉन में, मतलब बहुत ऊंचे कोटि के सन्यासी, वो बोले कि अगर मैं तुम्हारे गुरुदेव की तरह, जबकि मैं उनसे जवान हूं और उनसे ज्यादा हेल्दी हूं, पर मैं एक हफ्ता अगर तुम्हारे गुरुदेव की तरह सेवा कर लूंगा और ऐसे जैसे तुम्हारे गुरुदेव के पास भूत प्रेत जैसे शिष्य हैं उनके साथ डील कर लूंगा, तो उसके बाद मैं इस संसार में जीवित रहने लायक नहीं रहूंगा, या तो मैं डिप्रेशन में आके पागल हो जाऊंगा ऐसे भूत प्रेतों के साथ डील करते करते। तो तुम्हारे गुरुदेव ऐसे सारे भूत प्रेतों को डील कर करके उनको भगवान के धाम भेज रहे हैं। इस लाइक लॉर्ड शिवा, निरंतर सेवा में। भाव क्या है कि प्रभुपाद के संग हर समय टॉप प्रायोरिटी पे प्रभुपाद। महाराज अपने जीवन में टॉप प्रायोरिटी इंस्टीट्यूशन को देते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने जिम्मेदारी दी है। सेकंड प्रायोरिटी अपने शिष्यों, अपने गुरु भाइयों को देते हैं। थर्ड प्रायोरिटी अपने गुरु भाइयों के शिष्यों को देते हैं। लास्ट प्रायोरिटी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। कहेंगे तो जातसी होगी, नहीं, जातसी नहीं है, ये महाराज का औदार्य दिखा रहा है कि अपने शिष्यों को छोड़ेंगे थोड़ी ना। लास्ट प्रायोरिटी देने का मतलब है अपने शिष्यों को पूरा टाइम देते हैं, परंतु महाराज अपने जो शिष्य नहीं है उनका भी उतना ही केयर करते हैं। एक बार मैं गुरु महाराज के साथ राधा कुंड में था, तो एक शिला जयपताका स्वामी महाराज के शिष्य थे, वो अपनी सेवा छोड़ करके उधर लगे हुए थे। आप भगवान जाने की भजन कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, वहां रह रहे थे। महाराज परिक्रमा करते हुए महाराज के लिए ऐसा था कि जैसे महाराज का खुद का कोई बच्चा, कई लोग कहते हैं ना महाराज मुझे अपना बेटे जैसा समझते हैं, उनको मालूम नहीं है महाराज के विषय में। महाराज सबको अपना बेटा समझते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है कि बाला तरुणस्तावत् गोपाष्टकोटिकोटिषु सर्वे विदु महाप्रयान अहम कृष्णस्य नेत्रतः। कृष्ण सबसे इतना प्रेम करते हैं, झूठा प्रेम नहीं, जेन्युइन प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, धाम में रहने वाले वृंदावन वासियों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं और इतना जेन्युइन प्रेम करते हैं कि जो भी व्यक्ति उनसे मिलता है उसको ऐसा अनुभव होता है कि इस सृष्टि में सबसे ज्यादा कृष्ण अगर किसी को प्रेम करते हैं ना, मुझे ही करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति से कृष्ण उतना ही प्रेम करते हैं। अचिंत्य है कि सबसे उतना ही प्रेम करते हैं कि उनसे ज्यादा और किसी से ना करते। तो महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही है, महाराज सब शिष्यों से प्रेम करते हैं। तो महाराज अब वो जो जयपताका स्वामी महाराज के शिष्य थे, गुरु महाराज उसके महाराज जल्दी में थे, निकलना था महाराज को, आगे महाराज की मीटिंग थी, तो महाराज उनसे बात करने के लिए वहां पे 45 मिनट खड़े रहे और खड़े होके स्टैंडिंग पोज में महाराज ने वहां पर उनसे चर्चा की। उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि प्रभुपाद जी की सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी के आंदोलन में आपको अक्सर मिला इस जीवन में, उस अपॉर्चुनिटी को मत गवाओ। प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा करो। अगर आपको कोई पोजीशन भी चाहिए तो पोजीशन लेके सेवा करो, प्रभुपाद को छोड़ के मत जाओ। प्रभुपाद की सेवा में आकर के सेवा करो, प्रभुपाद जी के इंस्टीट्यूशन में सेवा करो। ये समझाने के बाद ही वाज लाइक, महाराज वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। उनको इतना दुख हो रहा था कि ये जीव प्रभुपाद की सेवा छोड़ के जा रहा है। सबसे इतना प्रेम करते हैं हर व्यक्ति को, सबको वो प्रभुपाद की सेवा में देखना चाहते हैं। ये जो है गुरु महाराज का दिव्य स्वभाव है। महाराज के बहुत सारे दिव्य गुणों की मैंने चर्चा कर सकते हैं हम यहाँ पर, जो मैंने अपने उसमें जीवन काल में जो अब थोड़ा अनुभव किया है या भक्तों से सुना है। फिर भी मेरे मन में एक विचार था कि मैं कंटिन्यूसली बोलता रहूं, इसकी बजाय गुरु महाराज से संबंधित आप भक्तों के हृदय में अगर कुछ प्रश्न हो तो वो पूछेंगे तो और अच्छा होगा। हरे कृष्ण। यस देवशेखर प्रभु। जिस किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, जो गुरु महाराज के विषय में कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप चैट बॉक्स में टाइप करें और ये मैसेज श्रीमान मधुमंगल देखेंगे और उसका एक एक करके उत्तर देंगे।
अगर हम अनम्यूट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है कि भक्त लोग बोल करके प्रश्न पूछना चाहे तो? हाँ वो भी कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, मेरे अगर को आपने किसी होस्ट राइट दे रखी है ना? हाँ जी प्रभु, हाँ जी प्रभु, सर्वात्मा भाई प्रभु। यस प्रभु, जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर अपना सकते रेज हैं। आपको हैंड रेज कीजिए आप। हाँ, उसमें ऑप्शन है, इसमें रिएक्शंस जी में। जी प्रभु। हाँ जी, हाँ जी प्रभु। यस माता जी, आपका 9-6 कुछ कुछ नाम है, मुझे नहीं पता वो। यस बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली भक्त लोग अपना नाम रखें लिखा हुआ, नहीं तो मैं वही बोल दूंगा 1+ कुछ कुछ। देवी सीता देवी दासी को वृंदावन। ओ हरे कृष्ण माता जी। So we just wanted to know like when Maharaj comes to Vrindavan, that we would do the seva and all, but he doesn't take care of his meal times, his time and all. So can someone force him to take his meals in time so that he keeps his health? थैंक यू माता He's जी। very Thank- eradicated and we feel bad, seeing him like he's continuously in seva, and he's not taking any time for himself. हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बिकॉज यू आर अ मदर, दैट्स व्हाई यू थिंक लाइक दिस। और महाराज टाइम पे प्रसाद ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। माता कहने की वृंदावन में गुरु महाराज को वो देखती हैं, आते हैं जब सेवा 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 सेवा, खाने का कोई सिस्टम नहीं। हमने देखा कई बार गुरु महाराज को ब्रेकफास्ट लेते हुए 8 PM। ब्रेकफास्ट कब ले रहे हैं? 8 PM, मतलब शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे ब्रेकफास्ट। ऐसा होता है महाराज के साथ। और जब हम बोलते नहीं महाराज ये आपने प्रसाद नहीं लिया, मैं इट्स नॉर्मल, इट हैपेंस एवरी डे विद मी। अभी तो लॉकडाउन के कारण जो है थोड़ा महाराज का स्केड्यूल थोड़ा सेट किया हुआ है भक्तों ने, और महाराज प्रसाद भी ले रहे हैं। बट यस, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। खाली महाराज को हम फोर्स करेंगे इससे नहीं होगा। एक बार क्या हुआ मायापुर में, महाराज वाज सो टायर्ड, ही वाज एक्सट्रीमली टायर्ड। सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम्स चल रहे थे। लाइक अर्ली मॉर्निंग महाराज 5 बजे, लाइक 5 o'clock महाराज मंदिर से निकले थे, और मेरा सौभाग्य था मैं उनके साथ में था। एंड उनकी कई सारी मीटिंग थी, और उनको नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने जाना था, उसके लिए भी सारी प्रिपरेशन करनी थी महाराज को। तो महाराज बोले मैं सिर्फ एक जगह जाऊंगा, लाइक वो हिंदी वाली परिक्रमा में गए। तो जहाँ पे इंटरनेशनल ग्रुप चल रहा था, वो महाराज को बोले महाराज आप आ जाएंगे? तो महाराज नो नो, I have so many meetings, I have to go to Delhi tomorrow early morning, and before that I have to finish all the meetings. कुछ बोलते जा रहे हैं। He was so tired, extremely tired. महाराज को बोले थे मैं क्या चाहता हूँ, मीटिंग से पहले आधा घंटा रेस्ट करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं एकदम फ्रेश होकर के मीटिंग में जाऊँ। बट फाइनली हम वहां से चले, हिंदी वाली मीटिंग से निकले, उधर से निकले कथा हिंदी वाली परिक्रमा से। और रास्ते में क्या हुआ, जब हम जा रहे थे तो महाराज की गाड़ी के बाहर ही देखा महाराज ने बहुत सारे डिवोटीज जा रहे हैं, वो इंटरनेशनल परिक्रमा वाले। महाराज बोले आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड, ये डिवोटीज पैदल जा रहे हैं, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। मैं कहा महाराज आपको बहुत सारी मीटिंग करनी है, इनको थोड़ा कोई मीटिंग करनी है, परिक्रमा करने आए हैं सिर्फ, इनको तो पैदल चलना ही है, आपको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। अब बोले नो देखो वो कौन जा रहा है, वो मोहन रूपा जा रहा है ना। मैं यस महाराज। और वो कौन जा रहा है, वो जा रहा है। आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड। ये सारे डिवोटी महाराज सो हम्बल, उनको ऐसा लग रहा था कि देखो ये भक्त लोग पैदल जा रहे हैं, मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, कितनी मतलब बेशर्मी वाली बात है। मैं उतर नहीं सकता मधुमंगा, मेरी मीटिंग्स हैं, और मैं तो भी मीटिंग से मैं उतर नहीं सकता। और ये भक्त लोग, ओहो भक्त लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कहीं भक्त लोग सोच रहे होंगे सन्यासी हो गए गाड़ी में चल रहे हैं। महाराज क्यों सोचेंगे, मेरे को ये बताओ क्यों सोचेंगे लोग। तो फाइनली ना महाराज जब इतने प्रशांत से दिख रहे थे मेरे को, मैंने क्या किया, जो महाराज का शीशा था जहाँ महाराज बैठे हुए थे, अपनी चादर उतारी और महाराज के शीशे पे फिट करके शीशा ऊपर चढ़ा दिया। महाराज बोले ये क्या हो गया? मैंने कहा महाराज ना आप किसी को देखोगे, ना वो आपको देखेंगे, ना आपको कोई परेशानी होगी। महाराज बोले तुम कितने बदतमीज आदमी हो, इतने सुंदर भक्तों के दर्शन हो रहे थे, हम लोग को दर्शन भी नहीं हो रहे। भक्तों के दर्शन करना कितना सौभाग्य, तुम्हें पता है? हटाओ इसको। इट्स अमेजिंग। वो बोलते ना जैसे कृष्ण में सारे जितने भी कॉन्ट्रडिक्टिंग रसास हैं, जितने भी कॉन्ट्रडिक्टिंग भावास हैं,
वो सारी कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं कृष्ण के विग्रह में रिकॉन्साइल होती हैं। वैसे हमारे गुरु महाराज में भी हैं, सारे विरोधाभास जो भास जो हैं, सारे विरोधी गुण एक साथ रिकॉन्साइल होते हैं हमारे गुरु महाराज के शिव विग्रह में। भक्तों के दर्शन करने चाहिए, हटाओ। अब फिर क्या हुआ, महाराज पूरे रास्ते बोल रहे हैं मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा। फिर महाराज ने क्या किया, टर्न ले लिया। महाराज बोले कि चलो भक्तों के पास चलते हैं, जहाँ पे भक्त लोग हैं इंटरनेशनल ग्रुप वाले। वहां गए, वहां पर जाके महाराज बोले मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ, भक्तों को कोई प्रवचन नहीं दूंगा। और ये बोलते जा रहे हैं महाराज इस बात को, और बोलते 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 महाराज स्टेज पे चले गए, और यही बोलते हुए माइक लेकर के महाराज कह रहे हैं कि मैं तो केवल दर्शन करने आया था, मैं कोई प्रवचन नहीं दूंगा। और ये बोलते बोलते महाराज ने पूरा प्रवचन दिया आधे घंटे का। और फिर ये बोलते बोलते कि इसके बाद मेरे को कहीं नहीं जाना, महाराज बाहर आए और वहां से फिर जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने गए। और वहां पर जाके महाराज बोले मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पर वहां महाराज सब भक्त जो खड़े थे सबसे मिले। और मिलने के बाद महाराज बोले मेरे को अभी जाके आधा घंटा रेस्ट करना है, जबकि मीटिंग का टाइम शुरू हो चुका है। महाराज बोल रहे हैं मुझे रेस्ट करना है, और महाराज जी बोलते हुए जा रहे हैं मुझे रेस्ट करना है, पर महाराज ने कोई रेस्ट नहीं किया। और उस मीटिंग में गए, मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, क्योंकि कुछ सिचुएशन थी जिसके बहुत इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल की गई थी। शाम को महाराज 7:30 बजे फ्री होकर के अपने कमरे में आते हैं, एक्सट्रीमली टायर्ड। और महाराज के कमरे के बाहर लगभग 100 भक्त महाराज का इंतजार कर रहे हैं। और महाराज सबसे मिलने वाले हैं और सबको यही कहने वाले हैं कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा। महाराज सबको बोल रहे हैं I'm so tired, I'm not going to meet anyone। और उसके बाद महाराज सबसे मिल रहे हैं। अब धीरे 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 क्या हुआ, सब भक्त खत्म होने लगे। अब 9 बज गए, महाराज बोले अभी भक्त आ रहे हैं, I'm so tired। फिर महाराज बाहर देखते इतने सारे भक्त बैठे हैं बाहर, अब ये सब मिलेंगे मुझसे, थके हुए महाराज, एक्सट्रीमली टायर्ड। तो हमने क्या किया, जाके महाराज का दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। पर्दा लगा दिया, महाराज बोले मैं किसी से नहीं मिलूंगा। हमने पर्दा लगा दिया, ना महाराज को बाहर का कोई दिखेगा, ना बाहर वाले को महाराज दिखेंगे। हमने पर्दा लगा दिया। तो महाराज बोले क्या वो सब भक्त लोग चले गए क्या? क्या बोले महाराज के सामने, झूठ बोले सच बोले, क्या बोले? तो महाराज भक्त लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमने पर्दा लगा दिया, वो आपको रेस्ट भी तो करना है। महाराज बोले तुम्हें मालूम नहीं है, कोई भक्त रशिया से आ रहा है, कोई अब यूरोप से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कितने दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। सबके मन में आशा होती है कि मायापुर में गुरु महाराज किसी पर मिलेंगे। मैं नहीं मिलूंगा, तुम्हें पता है कितना दुख होगा उन भक्तों को। मैं बोला महाराज पर आपका भी तो स्वास्थ्य जरूरी है। महाराज बोले मेरी चिंता मत करो, आई एम नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दीज डिवोटीज आर इंपॉर्टेंट, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग, ओपन द डोर। मिलते रहे रात को 10:30 बजे तक सबसे, उसी कंडीशन में। क्या करें, ये तो भक्तों को समझना पड़ेगा कि कुछ तो टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा कि इस टाइम पे ना जाए महाराज के पास। बट महाराज तो तैयार है हर समय सेवा करने के लिए। पर यस, 1-2 डिवोटीज को देखा है मैंने माता जी, जब कह रहे हो कि कोई महाराज को फोर्स कर सके, यस 1-2 डिवोटीज को देखा है जो फोर्स कर सकते हैं, पर वो भी अब बूढ़े हो गए बहुत ज्यादा। वो हैं माता जी का नाम क्या है, हमारी जगत माता जो गुरु महाराज की सेवा करती है, कृष्णांगी माता जी। कृष्णांगी माता जी, वो कृष्णांगी माता के लिए भगवान से लेकर इस संसार के अंदर रहने वाले जितने जीव हैं सब उनके बच्चे हैं। भगवान की भी वात्सल्य भाव में सेवा करते हैं, महाराज की भी। महाराज एक बार जा रहे थे और कुछ खाए बिना सुबह, अब तो महाराज तो माता बहुत बुरी हो गई, इतना चल फिर भी नहीं सकती। महाराज बिना कुछ खाए पिए निकल रहे थे, देर हो रही थी, महाराज को कहीं निकलना था। तो माता पीछे से भाग रही है, रोटी जैसे माताएं घर में रोटी रोल करके भागती है ना, वो माता ये क्या नाम है, अतुल बलरामपुर ने देखा होगा जो माता के स्वभाव को, वो रोटी रोल करके ऐसे भाग रही पीछे, महाराज खा लो। जो घर से भूखा निकलता है उसको सब जगह भूखा रहना पड़ता है, खा के जाओ। उन्होंने भाई साहब गुरु महाराज को गाड़ी से उतरवाया, खड़ा करके पहले खिलाया, फिर हाथ धुला के बोला बैठ जाओ जाओ। ऐसे सब नहीं कर सकते, हमें डांट देते हैं गुरु महाराज बहुत बुरी तरह से। तो इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा कि महाराज को भी आवश्यकता होती है रेस्ट की, महाराज को भी कुछ टाइम चाहिए होता है, ये हमारी जिम्मेदारी और किसी की नहीं। ठीक है माता, हरे कृष्णा। श्याम वल्लभा माता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया हमें महाराज के बारे में। इतने दूर हम लोग रहते हैं यहाँ बैंगलोर में, तो महाराज का संग मिलना मुश्किल है यहाँ पर।
प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि श्री गुरु चरणे रति है ना, तो ये श्री गुरु चरणे रति का एक्चुअल अर्थ क्या है ना, क्या है मतलब इसका अर्थ, मतलब कैसे गुरु के मतलब एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इसका। और दूसरा है कि मतलब जैसे महाराज हमेशा कहते हैं ना कि मतलब करोड़ रुपए देकर भी 1 सेकंड वापस नहीं आता, ये मतलब मुझे सुबह सुबह तो याद रहता है, फिर पूरे दिन मैं ये बात भूल जाती हूँ और रात तक मेरा टाइम मैं बहुत बर्बाद करती हूँ। मतलब कैसे मतलब हम भी उसी कॉन्शियसनेस में रहें जिसमें महाराज होते हैं, मतलब अगर उसका हमें 0.1% भी वो चीज हमारे अंदर आ जाए ना तो और हम भूल जाते हैं महाराज जी की इतनी सारी बातें, भूल जाते हैं इस चीज को कि समय कितना इम्पोर्टेंट है और वेस्ट करते हैं अपना टाइम। फिर अगले दिन सुबह सुबह या रात को जब लेट सोते हैं तब बहुत दुख होता है, पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो वही है, मतलब अगर आप थोड़ा इस पर गाइड करें। तो आज के मॉडर्न टाइम में माता ने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा, ये हम सबका प्रश्न है, सही बोल रहे हैं गलत? तो आज के मॉडर्न टाइम में श्री गुरु चरणे रति का मतलब है बैनिश फेसबुक एंड यूट्यूब। यही टाइम खराब करते हैं सब लोग, है कि नहीं? तो कम से कम जिस समय जप कर रहे हैं उस समय तो इन चीजों का त्याग करें। श्री गुरु चरणे रति का मतलब अगर आपने देखना क्या है तो केवल गुरु महाराज की एक्टिविटीज को देखो। एक क्षण ऐसा नहीं है जब वो प्रभुपाद से इधर उधर सोचते हैं, और कोई ऐसी सेवा नहीं करी उन्होंने जिसका श्रेय उन्होंने खुद से ले लिया। और ऐसी सृष्टि में कोई वस्तु नहीं है जिसको वो कृष्ण की प्रॉपर्टी ना समझते हो। एक बार मैं गुरु महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक पे गया था, अर्ली मॉर्निंग 5:30 पौने 6 बजे का टाइम था। एक घर में मोटर चली होगी और मोटर चलने के कारण पानी भर गया और पानी बहने लग गया। वो लोग सो गए, सुबह सुबह पानी बह रहा, ऊपर से पानी तर 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 गिर रहा है। हाँ बोले मधुमंगल जाओ इनको उठाओ और उनको उठा करके बोलो अपनी मोटर का पानी बंद करें। बोला महाराज बोले दे आर वेस्टिंग कृष्णा's एनर्जी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। तो हर चीज को कृष्ण की एनर्जी समझते हैं, तो काल को तो क्यों नहीं समझेंगे। तो गुरु चरण रति का मतलब यही है कि गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार निरंतर सेवा में लगे रहें। और वो कैसे शब्द से नहीं होगा, वो करने से होगा। कुछ चीजें हम सारी चीजें पूछ रहे थे कैसे कैसे नहीं, कुछ चीजें करनी होती हैं, है कि नहीं? टाइम मैं वेस्ट करता हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। इसमें कैसे शब्द क्या है? मैं लेट्स से कि फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कोई व्यक्ति कोई चमत्कारी गुटका तो देगा नहीं हाथ में कि जाओ वहां पे लाल कपड़े के अंदर 5 सुपारी बांध करके बरगद के पेड़ के नीचे रख के आओगे तो फिर फोन में टाइम देना बंद हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू स्टॉप दैट, यू हैव टू स्टॉप। अगर आप निरंतर कृष्ण सेवा में लगे, अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं कर रहे, इसी का मतलब है श्री गुरु चरणे रति। इसी का मतलब है गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप कहोगे जी गुरु महाराज ने मेरे को कोई डायरेक्ट आज्ञा दी नहीं। So a serious disciple is one who accepts the general instruction of spiritual master as the personal instruction. अगर उनको कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिली तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? डोंट वेस्ट योर टाइम, अव्यर्थ कालत्तम, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर क्षण ये चिंता होनी चाहिए, ये क्षण मेरा यूटिलाइज हो जाए। हरिनाम लेते हुए, कथा सुनते हुए, कथा करते हुए, अरे टॉयलेट में भी वेस्ट नहीं हो, वहां पे नाम लो या नाम सुनो। सेवा करते हुए, कोई ना कोई सेवा करते हुए, एक क्षण भी व्यर्थ ना हो। आप गुरु महाराज को देख नहीं सकते। एक बार एक भक्त है हमारे निरंजन को बता रहे थे, वो महाराज को बोले गुरु महाराज वॉक को लेकर के होता, बोला महाराज एक वॉक करने का मतलब होता है यू आर ब्रीदिंग फ्रॉम नोज एंड एक्सहेलिंग फ्रॉम द नोज। नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना, मुंह से कुछ नहीं लेना देना। अगर आप चुप रह करके वॉक करोगे तो वो आपके हार्ट को बहुत लाभ देगी। तो बोले महाराज आप चैंटिंग करते हो तो उसमें बोलते हुए तो फिर वो क्वालिटी नहीं आती। तो महाराज बोले निरंजन यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट माय प्रॉब्लम इज दैट आई कांट बी डूइंग नथिंग फॉर, आई कांट मैनेज माई सेल्फ बाय डूइंग नथिंग फॉर 1 आवर। 1 घंटे में चलता रहूं, कुछ करूं नहीं। सो ही हैज टू चैंट, ही हैज टू चैंट। क्षण एक भी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? एक क्षण भी बर्बाद नहीं कर सकते। आप महाराज को कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे, निरंतर माला में हाथ डाल देंगे, हर समय माला में हाथ होगा ऐसा। एक क्षण भी व्यर्थ करते नजर नहीं आएंगे।
पढ़ते हुए नजर आएंगे। हमने देखा है कि महाराज को रात्रि में उनकी हालत क्या हो चुकी है कि वो सुबह, कल रात को वो 12 बजे सोए थे, और 12 बजे कैसे सोए थे, 8 घंटे कार में ट्रेवल करके। अभी तो कारें थोड़ी अच्छी होती जा रही है, उसमें कारें इतनी कंफर्टेबल कारें थोड़ी ना होती थी आज से 10-12 साल पहले भी। और महाराज तो महंगी कारें लेते भी नहीं, क्योंकि पीछे महाराज को BMW ला के दी थी भक्तों ने, महाराज ने उसको टच भी नहीं किया। याद है आपको अतुल बलरामपुर, महाराज को जब BMW ला के दी थी, वो BMW भक्तों ने ला करके दी थी महाराज को, ये सोच करके कि महाराज को बढ़िया कार मिल गई। और फाइनली उस कार को 5 लाख रुपए घाटे में बेचना पड़ा, 10 लाख रुपए घाटे में, क्योंकि महाराज ने टच भी नहीं किया उसको। महाराज बोले कि नहीं, अगर प्रभुपाद जी के किसी मंदिर में धन की कमी आ रही है और मैं ऐसी गाड़ी में घूमूंगा तो मुझे पाप लगेगा। महाराज ने वो गाड़ी बेच करके रोहिणी मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए दे दिया। तो खैर, अब कंफर्टेबल कार नहीं, 8 घंटे ट्रेवल किया कार में। हाँ बोल रहे हैं। और महाराज का बोलने का स्टाइल अगर आपने कभी हिंदी में बोलते हुए देखा हो, इंग्लिश महाराज बल्कि टिपिकल क्या नाम है, अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे, पर जब हिंदी बोलेंगे तो एक छोटे बच्चे की तरह बोलेंगे। महाराज बोलेंगे नहीं, इसी वजह से महाराज, क्योंकि सिंपल हिंदी बोलते हैं बहुत ज्यादा, तो कई बार लोग सोचते हैं महाराज ऐसे कैसे बोल दिए। महाराज बोलते हैं तुम लोग अपना धंधा करते होगे, तो लोग अरे धंधा, धंधे का मतलब भी अलग होता है आजकल। महाराज की हिंदी बड़ी मजेदार है, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार जैसे लाइक हम पंजाबी बाग जा रहे थे और श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव या तिरुभाव था शायद, तो महाराज बोले कि तुम एंकल बेल को हिंदी में क्या कहते हैं। एंकल बेल मिले थे ना श्यामानंद प्रभु को, नूपुर मिले थे राधा रानी के, घुंघरू मिले थे। मैंने कहा महाराज श्यामानंद प्रभु के बारे में बोल रहे ना, नूपुर होते हैं, नूपुर बोलते हैं, नूपुर बोलते हैं। अच्छा, और क्या बोलते हैं? नूपुर ही बोलते हैं, सब लोग जानते हैं नूपुर। मैंने कहा नहीं महाराज, कुछ लोग पायल बोलते हैं। अच्छा, पायल भी बोलते हैं। पर महाराज पूरी पायल तो ना मिली थी उनको, तो घुंघरू मिले थे ना। हाँ, घुंघरू बोलते हैं। हाँ, घुंघरू बोलते हैं। मैं पर कुछ लोग उसको पांजेब भी बोलते हैं। अच्छा, महाराज बोले एक काम करो, ये सब लिख करके दे दो मुझे। लिख दिया मैंने। तो महाप्रवचन में बोले श्यामानंद प्रभु जी को राधा रानी की एंकल बेल मिली, पाजेब मिली, पायल मिली, घुंघरू मिले, नूपुर मिले। और जिसको जो समझ में आ रहा है वो समझ ले। तो खैर, तो महाराज बोले मैं 8 घंटे मोटर में बैठ के आया हूँ, सो टायर्ड। और उनको अभी भी बैठ करके क्या करना है, माला करनी है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने माला नहीं करी है, महाराज 32 से ज्यादा माला तो सुबह मॉर्निंग सेशन में कर चुके हैं अपने। उसके अलावा महाराज ने पूरा दिन कीर्तन किया है, कथा किया है, प्रवचन दिया। वो जो 8 घंटे महाराज ट्रैवल किए हैं उसमें पढ़े हैं, उसमें काफी देर चैंटिंग भी करी है और काफी देर फोन पे बात भी करी है। और अब महाराज जो हैं थक चुके हैं, और महाराज ने क्या कर लिया, चैतन्य चरितामृत, उस समय वो आया था एक बड़ा वाला एडिशन, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो, सिंगल वॉल्यूम है, वो ऑस्ट्रेलियन प्रिंट है, एक ही बुक में सब कुछ है उसमें, पूरे सारी चैतन्य चरितामृत एक ही बुक में, बड़ी सी बुक है वो। और महाराज वो खोल रहे हैं, उसमें महाप्रभु की जो लीलाओं के चित्र हैं वो देख रहे हैं और चैंटिंग कर रहे हैं। और महाराज सो जाओ, चैंटिंग कर रहे हैं। हालत खराब है महाराज की। कई बार चैंटिंग करते करते जिस पेंटिंग में जिस चित्र को देख रहे हैं, कभी उसमें सिर भी लग रहा है महाराज का, फिर भी बैठे हैं। महाराज सो जाओ। नो नो नो, ये हालत है। अगले दिन अब इतनी बुरी हालत में रात को 12:30-1 बजे सो रहे हैं महाराज। सुबह महाराज 4 बजे उठ के मंगला आरती चले गए हैं। और मंगला आरती जाने के बाद ऐसा नहीं कि भी थकी थकी हालत में, उसके बाद महाराज पूरा दिन सेवा में, रात को 11:30 बजे फिर महाराज के पास बैठे हैं और महाराज की वही हालत है। महाराज सोते ही ना, माई minimum time, my time is at least 11:30. I can sleep after 11:30, not before 11:30. और उसके बाद फिर वही कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। और वो महाराज का नरसिंह कवच, और वो बहुत उसके अंदर कुछ नरसिंह भगवान के लिखे हुए हैं, नारायण कवच, नरसिंह कवच, और कुछ प्रेयर्स हैं नरसिंह भगवान के, वो पढ़ रहे हैं महाराज, गिर रहे हैं महाराज बार नीचे। और महाराज तब तक बेड पे नहीं जाएंगे जब तक ऐसी स्थिति ना आए कि वो मतलब आसन से गिर के नीचे गिर जाएंगे। जब उनकी ऐसी स्थिति आ जाएगी
तब उनको लगा हाँ नाउ आई शुड टेक रेस्ट। तब वो बेड पे लेटेंगे, और बेड पे लेटेंगे, लेटते ही एकदम सो जाएंगे, और कोई अलार्म नहीं लगाएंगे महाराज, कोई अलार्म नहीं लगाते, आज भी अलार्म यूज नहीं करते गुरु महाराज। एक घड़ी रखते हैं अपने पास बड़ी सी, जिसमें बस ऐसे बटन दबा के टाइम देख सके, अलार्म नहीं लगाते महाराज। और इतनी बुरी हालत में सोए महाराज, पर ठीक सुबह 4 बजे महाराज वहां से उठ के चल पड़ेंगे, बिना किसी की आवाज दिए, बिना किसी के कारण, क्योंकि वो निद्रा शरीर के लिए कर रहे हैं, अपना उनको निद्रा भी नहीं चाहिए, उनको तो केवल कृष्ण सेवा चाहिए, केवल कृष्ण सेवा। हाँ, गुरु महाराज बोले निद्रा, ये नींद मृत्यु के समान है। महाराज पर बोले कि मेरी जिंदगी में सबसे बेकार काम जो मुझे करना पड़ता है, लाइक एक बार जब महाराज का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको कम से कम 8 से 9 घंटे सोना है। महाराज ने डॉक्टर को इतना डांटा, बोला सन्यासी कभी 8 से 9 घंटे सोते हैं? डांट दिया महाराज ने डॉक्टर को, बहुत बहस करी उसके साथ। डॉक्टर समझ रहा था महाराज के भाव को थोड़े, और वो भी लाइक काइंड ऑफ डिवोटी था। तो फिर उसने समझाता रहा, नेगोशिएशन हो रही है किस बात पे, हमारे को पता लग जाए कि भैया डॉक्टर ने बोला 9 घंटे सोना, हम कहेंगे भैया डॉक्टर ने बोला 9 घंटे सोना है बढ़िया से सोएंगे। माला होना बोला डॉक्टर ने बोला 9 घंटे सोना है, महाराज उसके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, डांट रहे डॉक्टर को। और बड़ी नेगोशिएशन के बाद फाइनली जो है डील फाइनल हुई 5 घंटे पे, कि महाराज 5 घंटे तो आपको सोना ही पड़ेगा। तो फिर महाराज मेरे को बोलते हैं, मेरे को अब पता है ये डॉक्टर ने कहा है 5 घंटे लेटना ही पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करूं, मेरे को 5 घंटे लेटना पड़ेगा। 11:30 का टाइम था महाराज का, महाराज 11 बजे लेट गए कि भैया 5 घंटे सोना है। वो 5 घंटे में भी वो बेड पे लेटे फोन पे बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। उन्होंने बोला महाराज आप सो कहाँ रहे हो? बोला मैं लेटा तो हूँ ना बेड पे। does not want to waste even a single moment, है ना। तो इसीलिए हम ऐसे गुरुदेव को की शरण में हैं, हमारे को इतनी मतलब भगवान की कृपा हुई, ऐसे गुरुदेव मिले हैं। अब उनसे हम इतना तो सीख लें। इस समय चलो हम उतनी सेवा नहीं कर सकते गुरु को जितनी, पर कम से कम फालतू चीजों में तो समय ना बिताएं, है ना। कभी सास भी बहुत ही, ये सीरियल देखने में तो अपना समय ना खराब करें। समथिंग जो भी देखते हो, मतलब जो भी देखते हो, इन सब में तो अपना समय ना गवाएं, है ना। क्या भक्तों ने क्या बना करके भेजा, देखते हैं भक्त लोग क्या करते हैं हर जगह। वो मैंने खाना खा लिया, फोटो डाल दो जी खाना खा लिया, स्टेटस अपडेट। मैंने सुबह सुसु कर लिया, सुसु करने का फोटो डाल दीजिए, मैं सुसु कर चुका हूँ, वेरी गुड। दूसरे कह रहे थैंक यू आपने सुसु कर लिया, हम भी करने जा रहे हैं। क्या है वेस्टिंग ऑफ टाइम। अरे ये जो जीवन आपको प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन, ये दुनिया को बताने के लिए थोड़ा ना कि आप सुसु कर चुके हो। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये भगवान के धाम जाने के लिए प्राप्त हुआ है, गुरु चरणों की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और नहीं तो भगवान वही बना देंगे हमारे को, कहेंगे भाई करते रहो, यही सब करते रहो टांग ऊपर करके। तो इसलिए हमारे को भगवान की शरण में आए तो एक क्षण भी व्यर्थ ना हो हमारा, एक क्षण भी। एटलीस्ट गुरु महाराज को देखें कि वो अपनी कैपेसिटी को, एक्चुअली महाराज जो इस समय एक्टिव है ना, मेरे को याद है कि सुबह सुबह गुरु महाराज के पास में, महाराज की क्या थी स्थिति, महाराज की फिंगर मूवमेंट बंद हो गई थी, और ये रिस्ट मूवमेंट भी ठीक नहीं चल रही थी। महाराज अपने हाथ से तिलक नहीं लगा पा रहे थे, और फिर भी महाराज को सेवा करनी थी। और उधर एक ही टॉयलेट था महाराज के रूम में, मायापुर में एक ही टॉयलेट है। तो अगर महाराज का सर्वेंट पहले चला जाएगा सेवा टॉयलेट में, तो महाराज को देर हो जाएगा, महाराज को आरती करनी पंचतत्व की। तो महाराज मेरे को क्या बोले कि तुम एक काम किया करो, तुम अपने जिस रूम में रह रहे हो वहां पे फ्रेश होकर के मेरे पास 4 बजे तक मेरे कमरे में आ जाया करो। क्या करना, आपकी सेवा क्या होगी, आप मुझे तिलक लगा दिया। तो फिर मैं महाराज को तिलक लगाता था। मतलब भले ही शरीर में ये शरीर दूषित है, दुर्भाग्यशाली है, भगवान की सेवा में पूरी तरह से नहीं मिला, पर गुरु ने सेवा में लगा दिया इसको। तो महाराज को मैं तिलक लगाने जा रहा हूँ, ही इज नॉट एबल टू पुट तिलक। उनकी रिस्ट मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट नहीं है, तिलक दूसरे व्यक्ति से लगवा रहे हैं। और लाइक वो भी बहुत फनी लीलाएं थी, उसके हम फनी पास्ट टाइम्स में नहीं जाएंगे। और उसमें कपड़े से पोंछना भी मुझे ही है, तिलक भी मुझे लगाना है। और महाराज को ठंड भी लग रही है, स्वास्थ्य ऐसा है महाराज का, बट महाराज का एक ना पर्सनल ऊपर वाला रास्ता है जहां से महाराज जाते हैं ऑल्टर में। महाराज बाहर से नहीं आते, जब ऑल्टर में जाना है तो महाराज बिल्कुल ऐसा रास्ता चूज करते हैं
जहाँ पे उनको रास्ते में कोई भी व्यक्ति ना मिले, ना किसी से टच करना पड़े। तो महाराज उस रास्ते से जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद महाराज का हेल्थ ठीक नहीं है। और फिर जब महाराज क्या नाम है आरती कर रहे हैं तो महाराज मेरे को आके कह रहे हैं कि ना ये जो आरती का लैंप है वो बड़ा भारी हो गया। उनका महाराज वो लैंप भारी नहीं हो गया, आपका हाथ कमजोर हो गया है। लैंप वही वाला है, कई सालों से वही चल रहा है। और ये शॉल भी घटिया वाली है, ये भी भारी हो गई है। महाराज शॉल भी वही है जो आप पहले यूज करते थे। बट वो ऐसी कंडीशन में भी ही इज रेडी टू डू सेवा। हम इतना नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपना जो जितनी हमारी आवश्यकता उतनी नींद लें हम, उसके बाद हम समय व्यर्थ तो ना करें। एटलीस्ट अगर हम चलो भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे तो कम से कम किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में तो लगाएं, धन कमाने में तो लगाएं, कम से कम वो धन भगवान की सेवा में लगाएं। फिर पर यूजलेसली उसको वेस्ट करना, लाइक बिल्कुल ही फालतू चीजों में, वो बड़ा खराब बात। माता ये श्याम वल्लभा माता, ये मत सोचना कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हम सबके लिए इंक्लूडिंग मी है ना, ये हम सबके लिए। ये आपके प्रश्न से हम सब लाभान्वित हैं कि हम महाराज के बारे में देख पा रहे हैं कि महाराज कैसे सेवा कर रहे हैं। हम सबके लिए आवश्यक है। हम में से कोई भी हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। इवन मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर सकता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बर्बाद करते ही हैं। तो बस प्रयास करने पे ठीक होगा, है कि नहीं माता? हरे कृष्णा। तो क्या नाम है देवशेखर प्रभु, तो जो गौड़िया वैष्णव के बारे में प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया है, उसमें से एक इंस्ट्रक्शन ये भी है कि अव्यर्थ कालत्वम, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो ये तो हम गुरु महाराज के चरित्र में देख ही रहे हैं, है कि नहीं? और प्रभुपाद जी ने गौड़िया वैष्णव वालों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं, हमेशा कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, हर चेष्टा शरीर से जो हो वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, उसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। और आप गुरु महाराज को देख सकते हैं, और कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है उनके पास, हमेशा कृष्ण से हो। तो ऐसे दिव्य अनंत अनंत गुण है हमारे गुरुदेव के, जिनसे हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से मैं ओवर द टाइम जा चुका हूं ऑलरेडी। तो एटलीस्ट हम इसी एक शिक्षा को साथ लेकर के जाएं कि एक भी क्षण व्यर्थ किए बिना निरंतर भगवान की सेवा में लगे, समय व्यर्थ ना करें और भगवत सेवा में लगे, जितना ज्यादा समय लगा सकते। और अगर हम फालतू चीजों में समय व्यर्थ नहीं करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास चैंटिंग के लिए और रीडिंग के लिए बहुत सारा टाइम है, गुरु महाराज की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बहुत सारा टाइम है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप हम आपसे संग लेके कोई समय वेस्ट नहीं हो रहा प्रभु जी। अगर आपके पास समय हो तो हम अगले आधे घंटे सुनने के लिए भी तैयार हैं प्रभु। तो प्लीज बताते रहिए। आप तो जैसे अमृत धारा की प्रवाह कर रहे हैं प्रभु जी, इसमें जितना ना है उतना ही कम है। ठीक है, तो प्रभु जी मैं आधा घंटा तो नहीं लूंगा क्योंकि मेरा आगे कुछ और भी प्लान है अभी। तो हम 15-20 मिनट और ले सकते हैं। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। और हरे कृष्णा भक्तों, आप लोग बड़ा हाथ ऊपर करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न पूछना तो बहुत अच्छा रहेगा। चैट पे एक क्वेश्चन आया प्रभु जी, प्लीज टेल विच टॉपिक ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ श्री गुरु महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये एक बार पीछे मैं कहीं भक्तों से चर्चा कर रहा था तो भक्तों ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि महाराज का भाव क्या है। तो ये लगभग सेम प्रश्न है कि क्या भाव है भाई। अगर हमने बोल दिया दामोदर लीला तो आप कहेंगे जी वात्सल्य भाव है, हमने बोल दिया रास लीला तो आप कहेंगे जी श्रृंगार रस है कि नहीं? देखिए, ये जो दिव्य स्तर के वैष्णव होते हैं ना, उनको समझना हमारी बुद्धि के परे की बात है कि नहीं? बड़े दूर की बात है, हमारी बुद्धि के परे की बात है। महाराज और वास्तव में जो भगवान से प्रेम करता है, लाइक जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वो ये थोड़ा कहती है कि मेरे को अपने बच्चे की नाक अच्छी लगती है या कान अच्छे नहीं लगते, है कि नहीं? वो अपने बच्चे को शिख से नख तक चूमती है, मेरा बच्चा है। ट्रू फॉल्स? ट्रू। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो चैतन्य चरितामृत को कैसे देखते हैं कि ये साधारण नहीं है चीज। ये चैतन्य चरितामृत भागवतम ये कोई पुस्तक नहीं है, ये तो क्या है? कृष्णेर स्वरूप, कृष्णा तुल्या भागवत विभु सर्वाश्रय प्रतिश्लोके प्रति अक्षरे
नानार्थ कय। कि भागवतम जो है साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। भक्त लोग बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षय अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुते। जिनको पढ़ने में परमानंद पाठाय प्रेम वर्षय अक्षरायते, जिसके एक अक्षर से प्रेम की वर्षा होती है। सर्वदा सर्वसेव्याय, जो सबके द्वारा सेवित है। पढ़ने में क्या बोला गया? पढ़ने में। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम, मतलब भागवतम कृष्ण है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, भागवतम को कृष्ण के रूप में देखते हैं। उनके लिए सृष्टि लीला और वैदिक कॉस्मोलॉजी जो उसके अंदर वर्णित है, क्या नाम है, पंचम स्कंद में, और वृत्रासुर का वध लीला, अघासुर की वृद्ध लीला, रास लीला, युद्ध लीला, क्रिएशन लीला, रास लीला, वो सबको उतने ही आनंद से सुनते और गाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो हर जगह उनके प्रियतम श्याम सुंदर विराजमान है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत रुचिकर नहीं है, क्योंकि हम इसकी तह पे जा ही नहीं सकते। कैसे समझ सकते हैं? जार चित्ते कृष्ण प्रेम हैयाचे उदय तार क्रिया मुद्रा वाक्य विज्ञाना बुझे। बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते वैष्णवों के हृदय को। बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। हम कह सकते हैं अरे गुरु महाराज हमेशा ये वाली लीला बोलते हैं, अरे गुरु महाराज हमेशा वाली लीला बोलते हैं, अरे नहीं समझ सकते, क्योंकि वो कुछ और भी चीजें करते हैं जो हमने नहीं देखी है कि नहीं, तो नहीं समझ सकते। इसलिए समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। कौन समझ सकता है? जो गुरु महाराज के लगभग स्तर पे आ चुका है। आचार्य ग्रंथ बताते हैं जो कनिष्ठ अधिकारी का होता है भक्त, वो अपने गुरु को मैक्सिमम मध्यम अधिकारी के स्तर पे दिखता है, पर जो मध्यम अधिकारी होता है ना, वो अपने गुरु को उत्तम अधिकारी के स्तर पे दिखता है। और जो उत्तम अधिकारी होता है ना, वो अपने गुरुदेव को राधा रानी की प्रेमी सेविका के रूप में देखता है। हम अपने स्तर के अनुसार ही देख सकते हैं। तो इसीलिए हम गुरुदेव के लिए श्रीमद् भागवतम का हर अक्षर उतना ही प्रिय है, मतलब उतना क्या, मतलब पूरा एक एक अक्षर बराबर प्रिय है गुरुदेव के लिए। हमने कभी नहीं देखा उनको ऐसा कुछ बोलते, क्योंकि उनके लिए तो कृष्ण स्वरूप है। हमारे को भी यही भाव रखने की आवश्यकता है, हमें भी यही भाव रखने की आवश्यकता है। ठीक है। अनुपम नंदा माता जी कौन है? अनुपमा। ठीक है माता, सेटिस्फाइड आंसर है ये। और दूसरा प्रश्न है, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आई हैव सीन योर मीटिंग with Guru Maharaj. You are getting many opportunities to meet to every time. What questions you are asking? So now it is also possible for us to get such opportunity to meet regularly. Vaikuntha Charan Prabhu. Opportunity to meet. What questions you are asking? तो आप ये नहीं पूछना चाह रहे हैं, what question do I ask to Guru Maharaj? हाँ, यही है वैकुंठ चरण प्रभु। हरे कृष्णा। वैकुंठ चरण प्रभु अनम्यूट हो जाइए। या वैकुंठ चरण प्रभु अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी प्लीज। लिखने से ज्यादा पूछने में इसलिए अच्छा रहता है। प्रभु जी ने पहले हाथ खड़ा कर दिया था, फिर टाइप करके भेजा क्वेश्चन। So वैकुंठ चरण प्रभु प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कैमरा ऑन करके रखे, जिससे पता रहे कि प्रश्न पूछने के बाद यही थे या नहीं। हरे कृष्णा। What सेवा should we do to serve Guru Maharaj before initiation? What सेवा, तो आप ये प्रश्न है विनय दुबे जी, आप कहाँ रहते हो? हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहे हैं प्रभु जी? विनय प्रभु जी। यस, आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी? मुंबई में प्रभु। मुंबई कौन से मंदिर से कनेक्टेड है? अभी मीरा रोड टेम्पल से। मीरा रोड टेम्पल से। तो प्रभु जी गुरु महाराज को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो मीरा रोड टेम्पल से कनेक्टेड जो सर्विसेज हों, जो वहाँ पे रिक्वायर्ड सर्विसेज हों, जहाँ पे आप अपनी सेवा प्रदान कर सकते हो, स्पेशली जैसे आई थिंक वहाँ पे कमल लोचन प्रभु हैं, कमल लोचन प्रभु की गाइडेंस में, तो अगर आप इसको करोगे दैट विल प्लीज गुरु महाराज मोर देन एनीथिंग एल्स। आप अपनी चैंटिंग अच्छे से करो, 16 माला मिनिमम, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करो, वितरण करने का प्रयास करो, साथ में जो सेवा मंदिर से आपको प्राप्त हो उसको करो। ये गुरु महाराज को बहुत प्रसन्न करेंगे।
क्योंकि गुरु महाराज हमेशा यही चाहते हैं कि सब भक्त लोग लोकल स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहें और सेवा में लगे रहें। ठीक है विनय प्रभु? यस प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस अनुपम नंदा माता जी। ओके, yes, I want to know what questions you are asking every time and how is it possible to meet regularly? प्रभु जी, गुरु महाराज से मैं क्या प्रश्न पूछता हूँ? हमेशा मैं अलग अलग प्रश्न पूछता हूँ। सेवा से संबंधित होते हैं ज्यादातर चर्चाएं, और कभी कभी कुछ ऐसी भी चर्चाएं होती हैं लाइक अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए भी। लाइक मैं अपनी साधना में कुछ ऐड करना चाहता हूँ या कुछ कमी आ रही है तो वो भी बताता हूँ कि मैं यहाँ पे वीक पड़ रहा हूँ अपनी साधना में, वो भी बताता हूँ महाराज को। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा तो वो खुद पूछेंगे, इससे अच्छा पहले खुद बता दो। हाँ? और ज्यादातर सेवाओं से संबंधित ही चर्चा होती है, ज्यादातर चर्चाएं सेवा से संबंधित होती है। ठीक है विष्णु चरण को, और कैसे रेगुलरली मिलना है? सो महाराज इस बात को प्रेफर नहीं करते कि कोई रेगुलरली मिले। ऑफकोर्स वो मिलना चाहते हैं अपने शिष्यों से, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जरूर मिलिए, पर अगर आप सेवा बहुत बढ़िया से कर रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करके, ही विल बी हैप्पी। मेरे को याद है एक बार हम लोग दिल्ली मंदिर में ऑडिटोरियम है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल था, बहुत भीड़ आई हुई थी और महाराज भी थे, नेचुरली महाराज भी वहीं पर थे। महाराज ही वाज द लाइट, ही वाज द मेन हीरो ऑफ द प्रोग्राम। और महाराज जब वहां से निकलने लगे तो कहीं पे लाइक गुड़ का ढेला गिर जाए अचानक, उसके ऊपर थोड़ा पानी लगकर गीला हो जाए तो सारी मधुमक्खियां आसपास जो होंगी उनकी क्या हालत होगी, सब उसके ऊपर जाके चिमड़ जाएंगी। तो वैसे ही सब महाराज के साथ हो गए। और महाराज के साथ बहुत एक मजूम सा चल रहा था और मैं महाराज के साथ था, महाराज का दंड मेरे हाथ में था और मैं अपने स्वभाव से चंचल एक जगह देख नहीं सकता तो सब जगह देखता हुआ चल रहा था। तो मैंने क्या देखा, एक लेफ्ट ऑडिटोरियम के लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर में एक डिवोटी खड़े हैं लंबे से, जिनका नाम था वृंदाकुंड प्रभु। वो महाराज से बार बार मिलने नहीं चाहते, कोई निजी बहुत तालमेल नहीं रहता उनका महाराज के साथ, और तो और कोई बहुत फ्रंट लाइनर भी नहीं है, बहुत फेमस भी नहीं है। मैंने नाम लिया वृंदाकुंड, शायद आप में से कोई एक या दो व्यक्ति शायद जानते होंगे, नहीं तो वो भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, लंबे से पतले से, और कुंड उनका पेट में कुंड बना हुआ, इतना पतला है उनका अंदर घुसा हुआ कि अंदर सच में कुंड बना हुआ वृंदाकुंड उनका। कमजोर सा शरीर है, लंबा सा है, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं अपनी, बस ये दो सेवाएं हैं। अगर जैसे कभी प्रसाद वितरण वगैरह हो रहा है तो भक्तों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी भक्त की कोई हेल्प करने की जरूरत है तो जरूर करेंगे, और उनकी मेजर सेवा जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लाइक ही इज टोटली इनटू इट, पूरा दिल देकर के सेवा करते हैं। वो एक्सट्रीम कॉर्नर में खड़े हैं, बीच में बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो लंबे से साइड पे खड़े हैं, और महाराज जब चल रहे हैं तो महाराज अपने राइट में देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ राइट में है, वो महाराज से बात कर रही है, महाराज आंसर कर रहे हैं, हाँ वहाँ कुछ कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी नजर गई कि अब वृंदाकुंड प्रभु ने वहां से हाथ जोड़ के ऐसे किया, महाराज जैसी उधर उस एरिया से निकल रहे हाथ जोड़ के ऐसे किया। अब मानोगे नहीं, क्योंकि उस समय में कम से कम 180 डिग्री के एंगल पे तो देख ही रहा था, महाराज का मुख उधर था, और उसने जब ऐसे किया तो गुरु महाराज ने क्या किया, तुरंत उधर बात करते करते महाराज ने ऐसे हाथ करके दिया। समझ रहे बात को? ये हृदय का संबंध है गुरु के साथ, ये निजी, ये कोई शरीर से मिलने का संबंध नहीं है, ये हृदय का संबंध है। गुरु ने इमीडिएटली एक्नॉलेज किया कि मेरा एक प्रिय शिष्य जो मेरी सेवा में लगा हुआ वहां कोने में मेरे को प्रणाम कर रहा है, जबकि महाराज उधर देख भी नहीं रहे थे। चैत्य गुरु जो है ना, वही एक प्रामाणिक गुरु के रूप में बाहर प्रकट होते हैं, तो वो चैत्य गुरु ही प्रकट होते हैं, है ना। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्त गणे, कृष्ण ही कृपा करते हैं गुरु के रूप में। अगर कृष्ण को हमसे कुछ काम है तो वो गुरु के रूप में ही हमसे करवाते हैं। वो चैत्य गुरु ही हमारे हृदय के बाहर वपु रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए अगर आप नहीं भी, ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे मैं कई सारे उदाहरण है जानता हूँ। अभी पीछे मैं एक फैमिली के साथ था, उनके यहाँ पे हम कथा कर रहे थे। वो फैमिली लाइक दीवानी हो गई महाराज की, वो महाराज से कभी मिली नहीं थी, और पर महाराज उनके बारे में सब कुछ जानते थे। महाराज वाज हैप्पी विद देयर सर्विसेज। अमेजिंग, क्योंकि सेवा कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि पास में तो जांग पे आकर के राजा की एक मच्छर भी बैठ जाता है, और सुख तो सेवा करने वाला देता है। पर यस, अगर अवसर मिले
परिस्थितियां ऐसी हो, सामने गुरु महाराज हो या आप जिस क्षेत्र में हो, प्रयास करना चाहिए मिलने का। एक बात आपको, ये बहुत सच्ची बात बता रहा हूं मैं, स्पेशली अपनी सेवा छोड़ के आना तो ठीक नहीं है, पर ये निजी अनुभव और महाराज से सुनने के बाद बता रहा हूं कि महाराज को खाना अच्छा नहीं लगता है, महाराज को सोना अच्छा नहीं लगता है, महाराज को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। महाराज इन सबको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। He loves to meet his disciples. महाराज कहते हैं मैं तो मिलना चाहता हूँ, मेरे शिष्य मिलने नहीं आते मुझसे, सब वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बिना सेवा के भी बात करने को तैयार है। अभी महाराज पीछे वृंदावन में आए थे, मैंने गुरु महाराज को बोला महाराज आपके दर्शन की बड़ी लालसा थी मुझे, पहले तो सोचा भी था, पर ऊपर से फिर अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा केस निकल आया, और शायद ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि इतने समय से आपके दर्शन नहीं हुए और आगे भी नहीं हो पाएंगे काफी समय तक। महाराज ने बोला नो 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 नो, बुला लिया उन्होंने बोले आ जाओ, टाइम दिया उन्होंने, कुछ सेवा की चर्चा नहीं थी, बस ब्रेन से महाराज ने कुछ चर्चाएं करी जो भी करी। So it's like that, he is ready, वो सब शिष्यों से मिलने के लिए तैयार है, नए से नए व्यक्ति को टाइम देने को तैयार है। आपको जब अवसर मिले, कभी आप उस क्षेत्र में अपनी सेवा छोड़ के जाएंगे, वो बहुत कष्ट देगा उनको जब पता लगेगा, या जैसे वो फील करते हैं कि सेवा छोड़ के आया है, वो बहुत कष्ट देता है। अगर आप अपनी सेवा पूरी तरह से करके आए हैं, you will be very happy। और आप उनसे टाइम मांगेंगे तो ये वो जरूर हो सकता है, एक चीज पक्की है कि आपने टाइम मांगा है, उन्होंने टाइम दिया आपको मंडे इवनिंग 7 o'clock, और वो आपसे मिलेंगे अगले संडे इवनिंग 7 o'clock ये जरूर हो सकता है, बिकॉज ही सो बिजी, इतने लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, महाराज सबको हाँ कहते हैं मिलने के लिए, ये हो सकता है। हाँ, अगर आपकी फ्लाइट वगैरह है तो महाराज थोड़ा आपके लिए स्पेशल वो टाइम निकाल लेंगे, अदरवाइज ऐसा जरूर होता है, एक हफ्ता बीत जाएगा कई बार, बट ही विल मीट, ही वांट्स टू सी हिज डिसाइपल्स। उनको प्रसन्नता होती है अगर आप उनके पास जाते हैं और जाके अपना कमियां ही बता दो, जाकर गुरुदेव मैं ठीक से साधना नहीं कर पाया, और प्रयास जो कर रहे हो वो भी बता दो, बस वो इतना सुन के आपको लगेगा इनको तो मेरे से बात ही नहीं करनी थी, वो इतने खुश होते हैं, ये आया था मेरे पास, ब्लेसिंग्स देते हैं साथ, तो मिलना चाहिए महाराज। ये महाराज का ये वास्तविक बात बता रहा हूँ। जबकि माता ने बताया था, मेरे को माता का नाम नहीं पता, 9A4D4F3E, माता जी फ्रॉम वृंदावन तो जब माता जी ऐसे बोल रही थी कि लाइक मैं बता रहा था, माता जी के प्रश्न में बोल रहा था हम डिसाइपल्स को सोचना पड़ेगा, तो मैं सच बता रहा हूँ, महाराज को खाने से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जितना शिष्यों से मिलकर होती है, इसलिए वो मिलते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है कि मेरे शिष्य आ रहे हैं, सब हम मिलेंगे तो उनको अच्छा लगता है। और हम एक काम कर सकते हैं, ग्रुप बना करके भी जा सकते हैं महाराज के पास, 4 भक्तों का ग्रुप बना करके गए महाराज के पास कि महाराज हम सब एक साथ प्रीचिंग कर रहे हैं, और जाके अगर आप उनको बताओगे, उनको अगर आप खुश रखना चाहते हो, उनकी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, मिलो उनसे और उनको बताओ कि आपने क्या नया प्रीचिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है, या आप अपनी सेवा को ठीक से कर रहे हो, बस ये बता दो, वो खुश हो जाएंगे उसी से। और वो आपको इतना याद रखेंगे कि जब वो आपके उधर जिस क्षेत्र से आप आए हो वहां के किसी प्रीचर से बात करेंगे तो उनको बताएंगे कि तुम्हारे यहाँ का व्यक्ति मेरे पास आया था, ये तक भी बताएंगे उसको, और उसका नाम भी बताएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप महाराज से मिलोगे तो आपने जितना कुछ बताया होगा उनको सब कुछ याद होगा, आपको लगेगा महाराज तो सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात, उनको ये तक भी याद होगा कि आपकी बेटी कौन से एग्जाम दे के अभी निकली है, और आपको कुछ दिन पहले फीवर हुआ था ये भी उनको याद होगा, सब कुछ याद होगा उनको। ठीक है, और किसी भक्त का कोई प्रश्न? पार्वती माता जी का प्रश्न है। वैकुंठ चरण प्रभु, ठीक है, मेरा प्रश्न का उत्तर आपको सेटिस्फाइड है? और किसी का प्रश्न है? माता जी पूछ सकते हैं। पार्वती माता जी आपका प्रश्न है? हाँ, अनम्यूट कीजिए माता जी, आपने अनम्यूट कर दिया क्वेश्चन को? पार्वती माता जी, पार्वती माता जी यू आर अनम्यूट। और कोई डिवोटी प्रश्न पूछना चाहते हो? अद्वैत चरण प्रभु, अद्वैत चरण प्रभु, यस, अद्वैत प्रभु जी, अद्वैत चरण प्रभु सिंगापुर से हैं, तो अनम्यूट कर दिया आपने अद्वैत चरण प्रभु? अद्वैत चरण प्रभु, यस बोलिए। गलती से हाथ उड़ गया था, कोई क्वेश्चन नहीं, सॉरी।
मैंने ग्रेस नीचे कर दिया था तो वापस सॉरी फॉर हरी दैट। हरी। श्याम वल्लभ माता जी, कैसे हम महाराज जी को अपनी प्रीचिंग के बारे में बताएं? आप क्या कर सकते हैं, गुरु महाराज को ईमेल लिख सकते हैं। शिला भक्ति तीर्थ महाराज, ये मत सोचो वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। शिला भक्ति तीर्थ महाराज प्रभुपाद जी के डिसअपीयरेंस के बाद भी रोज उनको अपनी प्रीचिंग रिपोर्ट लेटर में लिख के देते थे, डेली। आप उनको लेटर लिख सकते हैं, और जब वो पढ़ेंगे उसको, जब आप मिले, वो आंसर नहीं करेंगे, कभी भी आंसर नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, अनलेस देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, वो रिप्लाई नहीं करेंगे, वो पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद जब आप उनसे मिलेंगी, आप बताएंगे महाराज मैं श्याम वल्लभ, आज कहेंगे यस 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 मैंने आपका मेल पढ़ा था, तब महाराज बताएंगे। वो पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद रिप्लाई नहीं करेंगे, बट यस वो पढ़ते जरूर है। अच्छा, ईमेल आईडी भी मैं ही दे दूं? ठीक है, ये तो yes, anyone else? यस, श्याम वल्लभ माता जी बोलिए। प्रभु जी, मैं ये ईमेल आईडी आपने जो दिया है, ये तो शायद बंद हो गया था ना, pemo.net। बीच में एक्चुअली में महाराज जी ने मुझे एक बार बोला था कि तुम अपना रिपोर्ट भेजा करो, क्या चैंटिंग कैसे करती हो। तो बहुत पुरानी बात है, तो मेरी माला थोड़ी गड़बड़ हुई थी, मैं महाराज से मिली थी, तो महाराज ने कहा था रिपोर्ट भेजना, मैं बीच में भेजती पैमो थी का कुछ उनको। प्रॉब्लम हुआ फिर था, ये अभी ईमेल पैमो आईडी चल रहा शायद बदल गया महाराज का, ये वही है, ये है। अभी पैमो पैमो चल रहा है, ये पैमो चल वापस रहा है, रिन्यू। यस ये चलता है महाराज का अभी भी ईमेल आईडी। यस, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप सब Prabhuji, भक्तों का one question I have, धन्यवाद। Prabhuji. I have, yes, Sorry. yes, yes, बोलो। Prabhuji, what is मतलब गुरु महाराज की ईयरली व्यास पूजा ऑफरिंग जो हम लोग लिखते हैं, तो उसका थोड़ा इम्पोर्टेंस बताएंगे प्रभु जी? सो लिखनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए, क्या मोड होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या बताना चाहिए, तो लिखना उसका थोड़ा चाहिए, इम्पोर्टेंस। लिखना ये चाहिए। पहले इंपॉर्टेंस के लिए हम सबसे पहले ये देख लें कि गुरु महाराज आज भी अपने गुरुदेव के लिए आज भी व्यास पूजा ऑफरिंग लिखते हैं, महाराज आज भी लिखते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है ना, मतलब मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर एक सिंपल सी चीज, महाराज को पता लगता है कि उनकी शिष्य उनको याद रखते हैं जब आप लिखते हो। और जिस समय आप कभी ना बैठ करके लिखने का सोचना, आप बैठो और सोचो कि अब आपको कृष्ण के बारे में लिखना है। आपने आज तक जितना चिंतन कृष्ण का नहीं किया होगा ना, उतना आप लिखते समय करोगे। सुन करके नहीं किया होगा, बोल करके नहीं किया होगा, देख करके नहीं किया होगा। जब लिखोगे तो आप एक एक क्वालिटी को सोच सोच के लिखोगे, क्योंकि जब आदमी लिखने जाता है ना, तो बहुत ही स्पेसिफिक, प्रिसाइज, कॉम्पैक्ट वे में लिखना होता है, और बड़ा सुंदर तरीके से लिखना चाहता है कि नहीं? बोलने में तो आप कल कुछ भी बोलता जाएगा, लिखने में बड़ा एकदम सावधान। तो वैसे ही जब हम गुरुदेव के बारे में लिखते हैं, ये निजी अनुभव बता रहे हैं कि उनका स्मरण, उनकी क्वालिटीज को की रियल अंडरस्टैंडिंग हमारे को होने लगती है कि यस, ये स्पेशल हमारे को। और जब हम उनका चिंतन करते हैं ना, तो वास्तव में हम कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं। गुरु व्यास पूजा लिखने का मतलब है हम गुरु के माध्यम से कृष्ण को सेवा अर्पण कर रहे हैं, पूरी परंपरा की सेवा अर्पण कर रहे हैं, उद्धार ही हो जाएगा। इसलिए लिखना चाहिए, बहुत जरूरी लिखना चाहिए। महाराज देखते हैं, मैंने देखा महाराज को व्यास पूजा को लेकर के महाराज खोलते हैं। अब किसकी लकी ड्रॉ निकले ये अलग बात है। महाराज खोलते हैं, बीच बीच में से खोल के महाराज ऐसे रैंडमली खोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं, फिर रैंडमली खोल के एक व्यास पूजा। महाराज कम से कम नहीं तो मतलब 50, 100, 200 तो महाराज पढ़ ही लेते होंगे। वो देखना चाहते हैं अपने शिष्यों के भाव। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि उनको मजा आ रहा है, मेरी ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, वाह मजा आया। वो रेलिश करना चाहते हैं अपने शिष्यों के भावों को। महाराज पढ़ते हैं तो क्या पता उसने आपका लकी ड्रॉ निकला है। ठीक है। मैं तो एक बार देखा था महाराज को किसी ने हिंदी में लिख करके भेजा था पूरा,
महाराज हिंदी ज्यादा पढ़ते नहीं खुद से, तो महाराज एक और भक्त को बिठाए। महाराज बोले कि एक काम करो, तुम ये पढ़ के सुनाओ मुझे क्या लिखा है इसमें। ठीक है जी, इसलिए लिखना चाहिए सबको। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो ठीक है प्रभु जी, हम लोग यहाँ पे विराम लेते हैं, फिर दोबारा कभी अवसर मिलेगा इकट्ठे होंगे, फिर से हम आगे की चर्चा करेंगे। अभी हमने एक दो एस्पेक्ट्स पे करी, अगली बार जब हम कभी इकट्ठे हुए मान लो सेम प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग समझ जाना कि मधु मंगल जी आ रहे हैं, तो आप लोग पहले से बहुत सारे प्रश्न लेके आना। ठीक है प्रभु। ठीक है, यस, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील बहुत बहुत प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत सद्गुरु धन्यवाद। महाराज की जय। हम आपके बहुत आभारी है प्रभु जी, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन के लिए, और आशा है कि आप आगे हमें समय देते रहेंगे। और आपसे अनुरोध है प्रभु जी, जैसा कि पहले भी चर्चा हुई थी, एक यूथ प्रोग्राम के लिए भी आपको एक क्लास देनी है प्रभु, तो उसके लिए तो आपसे ही अनुरोध कर पहले लेते देख लेना वो यूथ भाग ना जाए फिर। नहीं नहीं प्रभु जी, रुके रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चेन्नई के सारे गुरु जो भाई हैं और उन बहनों की तरफ से आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें ऐसे ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।